हे गाइस, माय नेम इज गौरव और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गैतो और गोजो को एक मिशन दिया जाता है कि उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करना है और तभी उन पर क्यू ग्रुप अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैतो अपने लिए आराम से एक चाय बनाता है और ये उसी कमरे में था जहां धमाका हुआ था। यहाँ पर रिको और उसकी केयर टेकर सोफे पर बेहोश थी। वही वो क्यों सोल्जर कोकुन जिसने धमाका किया था वो गैतो से माफी मांग रहा था क्योंकि गैतो के एक स्पिरिट ने कोकुन को जकड़ा हुआ था और वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। कोकुन गैतो से कहता है कि वो कर्ज एनर्जी यूज करना छोड़ देगा और वापस अपने गांव जाकर खेती करने लगेगा, लेकिन गैतो अब ऐसे दिखाता है जैसे उसने कोकुन की बात सुनी ही ना हो। अब इससे कोकुन बहुत गुस्सा होता है और बताता है कि उसके ग्रुप क्यू का सबसे पावरफुल सोल्जर बेयर भी यहाँ आया है और वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा। तभी गैतो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें गोजो ने उसे एक फोटो सेंड की थी। गैतो अब ये फोटो कोकुन को दिखाता है जिसमें गोजो ने ऑलरेडी बेयर को हरा दिया था। अपने ग्रुप के सबसे पावरफुल मेंबर की हार के बाद क्यू ग्रुप पर ताला लग जाता है। इसके बाद हम एक बोट रेस अरीना को देखते हैं जिसमें तोजी फुशिगिरो बैठा था जिसे सॉसरर किलर भी कहते हैं। कोंग उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है तो तोजी उसे बताता है कि वो बोट पर पैसे लगाने आया था लेकिन अभी तक वो एक भी बैट नहीं जीता है। कोंग तोजी को उसका काम याद दिलाता है कि उसे स्टार वेसल को मारना है, जिस पर तोजी कहता है कि वो बराबर की लड़ाई में कभी भी गोजो को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने कुछ गुंडों को वहां भेजा है जिनसे लड़ने में गोजो थोड़ा थक जाएगा और फिर वो अटैक करेगा। इसके बाद तोजी रेस पे लगाए पैसे हार जाता है। कोंग उसे सलाह देता है कि वो सट्टेबाजी पर कम ध्यान दे और जाने से पहले पूछता है कि मैगुमी कैसा है, लेकिन तोजी को याद ही नहीं आता कि मैगुमी कौन है। इधर होटल में गैतो और गोजो डिस्कस कर रहे होते हैं कि इन्हें इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नहीं, और ये भी कि काश वो दोनों रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर पाते, बिल्कुल शोको की जैसे, जिससे घायल इंसान को हील किया जाता है। लेकिन शोको कभी ने वो टेक्निक सिखा ही नहीं पाई। इतने में रिको को होश आ जाता है। वो देखती है कि गोजो ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। रिको उसे एक गुंडा समझकर चांटा जड़ देती है और दोनों लड़कों को अपने से दूर रहने को कहती है। गैतो उसे समझाता है कि वो लोग तो उसी को प्रोटेक्ट करने यहाँ आए हैं, लेकिन रिको उनका बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हारी तो शक्ल पे ही झूठा लिखा हुआ है। ये सुन दोनों रिको को बुली करने लगते हैं। तभी रिको की केयर टेकर मिसातो यहाँ आ जाती है और रिको को समझाती है कि ये लोग उन्हीं की साइड हैं। रिको देखती है कि उनकी केयर टेकर मिसातो एक कर्स पर बैठी हुई है। गैतो एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है जिसकी मदद से वो कर्सेस को एब्जॉर्ब और मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो बोलता है कि जैसा उन्होंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। उन्हें लगा था कि ये लड़की दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी बॉडी टेंजेन से मर्ज होने वाली है, जिस पर रिको कहती है कि उसे गर्व है कि वो मास्टर टेंजेन की वेसल है और मर्ज के बाद वो टेंजेन एक हो जाएंगे, जिस पर गोजो और गैतो ध्यान नहीं देते। गोजो गैतो को अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी रिको को याद आता है कि उसे स्कूल जाना था और रिको की रिक्वेस्ट के लिए सभी उसके हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। गोजो यागा से पूछता है कि उन्हें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ तो उसकी जान को खतरा है, लेकिन यागा बताते हैं कि उन्हें रिको की हर बात माननी होगी और ये मास्टर टेंजेन का आदेश है। जो सुन गोजो उसे एक बिगड़ैल लड़की कहता है, जिस पर गैतो से समझाता है कि मर्जर होने के बाद वो मास्टर टेंजेन बन जाएगी और जुजुत्सु हाई के नीचे वाले हिस्से में रहेगी। वो इसके बाद कभी अपने फैमिली और फ्रेंड से नहीं मिल पाएगी, तो उसके आखिरी समय में हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए। मिताशो आगे कहती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। जब रिको छोटी थी तो एक एक्सीडेंट के चलते उसकी फैमिली खत्म हो गई थी। उसके बाद से मिताशो ने ही उसे पाला है, इसीलिए वो भी चाहती है कि वो अपने आखिरी दिन अपने दोस्तों के साथ बिताए। ये सुन गैतो मिताशो से कहता है कि यानी कि तुम उसकी फैमिली हो। फिर गोजो गैतो से पूछता है कि उसकी कर्स्ड स्पिरिट्स का क्या हुआ जिन्हें उसने निगरानी रखने के लिए भेजा था। गैतो चेक करता है और गोजो से कहता है कि हमें तुरंत रिको के पास जाना होगा क्योंकि उसके दो कर्सेस को किसी ने मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ तोजी एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था। उसने कोंग से कहकर रिको के सर पर बाउंटी भी लगवा दी थी, यानी कि जो भी रिको को मारेगा
उसको ढेर सारा कैश प्राइज मिलेगा और इसीलिए कर्स यूजर्स रिको को मारने उसके स्कूल चले गए थे। अब गैतो उन कर्स यूजर्स को मारने जाता है, वहीं गोजो और मिताशो रिको को ढूंढने भागते हैं। कॉन्ग तोजी को कॉल पर बताता है कि रिको अब भी उसके हाई स्कूल में है और ये भी कि अगर किसी और ने तोजी से पहले रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसको मिल जाएगा। साथ ही उसका बॉस ये भी कह रहा था कि तोजी को हायर करने से अच्छा तो हम शुरू से ही रिको के सर पर इनाम रख देते। तोजी एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की के साथ गोजो है, सैकड़ों सालों में वो पहला ऐसा इंसान है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आईज ये दोनों टेक्निक्स है। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। तोजी कॉन्ग से कहता है कि वो बाउंटी को 47 घंटे चलने दे, उसके बाद वो सारा पैसा उसके पास वापस भेज दे। इतना कहकर तोजी कॉल कट कर देता है और इधर स्कूल में गैतो का सामना एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है जिसने 2 शिकिगामी समन किए थे। वो गैतो की ड्रेस देखकर ही पहचान जाता है कि वो जुजुत्सु हाई से है। इसके बाद गैतो भी 2 छोटे कर्सेस बाहर निकालता है जिससे वो कर्स यूजर समझ जाता है कि गैतो के पास मैनिपुलेशन टेक्निक है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि वो गैतो को हरा देगा क्योंकि गैतो यंग है और इसीलिए उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और शायद ये क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। लेकिन तभी गैतो एक बड़े से स्नेक कर्स को बाहर निकालता है जो कि शायद उस बूढ़े कर्स यूजर को निगल गया होगा। ये सोचकर गैतो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो कर्स यूजर साइड से गैतो पर अटैक करता है, पर तभी उसको अपना पुराना डॉग दिखाई देने लगता है। इस कर्स यूजर के पेरेंट्स इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते क्योंकि ये कर्सेस को देख सकता था। सिर्फ उसका डॉग ही था जो कि बिना डरे उसके पास रहता था, लेकिन उसको मरे तो 50 साल हो गए। अब कर्स यूजर को समझ आता है कि उसकी लाइफ उसके आंखों के सामने दिख रही थी। इसके बाद गैतो उस कर्स यूजर को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है। अब गैतो उससे पूछता है कि वो कौन से ग्रुप से आया था, क्यू या टाइम वेसल एसोसिएशन। इधर गोजो सीधा रिको की म्यूजिक क्लासेस में पहुंच जाता है और बाकी की लड़कियां गोजो को देखकर लट्टू हो जाती हैं। पहले तो उनको लगता है कि वो जरूर रिको का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन रिको बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो उसका कजन है। वो गोजो को उसके ग्लासेस निकालने के लिए कहती है और गोजो भी सबको पॉज देने लगता है। इनकी टीचर भी चुपके से गोजो को नंबर दे देती है और फिर गोजो रिको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गोजो अब रिको से कहता है कि वो सीधा जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ किसी से लड़ाई हो गई तो उसके फ्रेंड्स को भी खतरा हो सकता है। तभी हम एक कर्स यूजर को देखते हैं जिसने अपने सर पर एक यूनिक सा बैग डाला हुआ था। वो रिको को देखकर कहता है कि इस मामूली लड़की को मारने के लिए 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहाँ मिताशो आ जाती है और पूछती है कि उसको वहाँ किसने भेजा है और फिर एक झाड़ू से उस पर अटैक कर देती है और हरा भी देती है। तभी यहाँ गैतो आ जाता है और उस बूढ़े से पता चल गया था कि रिको के सर पर 30 मिलियन का इनाम लगा है और उसकी लिमिट कल सुबह 11 बजे तक है। गैतो ये सब चीजें गोजो को कॉल पर बता देता है। वहीं इधर गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर के 4 क्लोन्स ने घेरा हुआ था। रिको पूछती है कि क्या ये शिकिगामी है, जिस पर गोजो मजाक में कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स की वैसे ही कमी है, तो तुम अगर नौकरी करना चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। कर्स यूजर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है। तभी गोजो अपनी कर्स टेक्निक से 2 क्लोन को आपस में टकरा देता है। इसके बाद 2 क्लोन्स और गोजो पर अटैक करने आते हैं, लेकिन उसकी इन्फिनिटी शील्ड की वजह से उसको वो छू भी नहीं पाते और फिर गोजो उन दोनों क्लोन्स को भी बुरी तरह पीट देता है। इस कर्स यूजर की टेक्निक यही थी कि वो खुद के 5 क्लोन्स बना सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसकी मेन बॉडी कौन सी होगी, यानी कि अब जो 5वां क्लोन बचा है वही उसकी मेन बॉडी है। यूजर पूछता है कि उसको ये कैसे पता, जिस पर गोजो एक्सप्लेन करता है कि उसकी आंखें अच्छी हैं। इसके बाद गोजो बताने लगता है कि उसकी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, जैसे इन्फिनिटी और टेक्निक ब्लू, जिससे गोजो किसी भी चीज को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। अब कर्स यूजर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गोजो टेक्निक
ब्लू यूज करता है, जिससे वो और कर्स यूजर खींचे चले आते हैं। इसके बाद गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करने लगता है, लेकिन वो उससे एक्टिवेट ही नहीं हो पाती क्योंकि गोजो को रिवर्स कर्स टेक्निक ठीक तरह से नहीं आती थी। तो गोजो एक सिंपल सा मुक्का मारकर उस कर्स यूजर को हरा देता है। इस पूरी फाइट के दौरान रिको गोजो के पास ही थी और गोजो की पावर की वजह से वो उसके साथ साथ ही उड़ रही थी। वो गोजो की पावर देख हैरान हो जाती है। तभी उसकी मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देख वो चौंक जाती है क्योंकि मिताशो को किसी ने किडनैप कर लिया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।